Good morning everyone. Now today I discuss about next part of respiration and circulation, that is nothing but the erythrocytes or RBCs. What is erythrocytes? Erythrocytes को हम बोलते हैं RBCs, मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स. अब यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लास्ट टाइम देखा है इरिथ्रोसाइट्स का, वो पार्ट हम रिपीट नहीं करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है दैट पार्ट इज नथिंग बट the process of formation of RBCs is called erythropoiesis. ये लास्ट पार्ट हमने देखा है. The total लाइफ स्पैन ऑफ RBCs is near about 120 days. इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 days. हमारे ब्लड में जो RBCs है उस RBCs का लाइफ स्पैन अगर हम देखते तो कितना होगा? 120 days. Then the process of formation of RBCs is known as erythropoiesis. What is erythropoiesis? क्या ये erythropoiesis? ये काफी बार एग्जाम में टर्म पूछी गई है, मतलब सिंगल सेंटेंस के लिए इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में. What is erythropoiesis? erythros मतलब RBCs, then poiesis मतलब the process of formation process. उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इरिथ्रोपोइसिस. फिर अगर हम ये इरिथ्रोपोइसिस अगर देखें तो वो फॉर्मेशन प्रोसेस है. तो इरिथ्रोपोइसिस ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस आर टेक्स प्लेस इन, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करेंगे. न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबीज में ये जो इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होती है या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है ये कहां पे होगी? न्यूबॉर्न बेबी में. वहां पे लीवर सेल, कहां पे? लीवर सेल और स्प्लीन जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन में ये आरबीसीज फॉर्मेशन प्रोसेस होती है. कहां पे? इन न्यूबॉर्न बेबी. अब न्यूली बॉर्न बेबी में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज आर टेक्स प्लेस इन लीवर एंड सेकंड वन इज स्प्लीन. बराबर, आपकी किताब के हिसाब से हम चल रहे हैं. देन उसके बाद न्यूली बॉर्न बेबी मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसे? हम फीटस कंडीशन में. अब यहाँ पे न्यूली बॉर्न बेबी की जगह हम लिखेंगे फीटस. जो फीटस कंडीशन में यूटेरस में, मदर के यूटेरस में जो बेबी होता है उस कंडीशन को बोलते हैं फीटस. उस फीटस कंडीशन में लीवर सेल्स और स्प्लीन में क्या होता है? आरबीसी फॉर्मेशन होती है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस. देन सेकंड, इसके बाद अगर हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? दीज आरबीसीज आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो. कहां पे होता है? आरबीसीज कहां पे फॉर्म होते हैं? रेड बोन मैरो. अब रेड बोन मैरो क्या है? अब एडल्ट में रेड बोन मैरो में और फीटस कंडीशन में लीवर सेल और स्प्लीन में. ऐसा क्यों? क्योंकि फीटस जब रहता है, फीटस कंडीशन में जब बेबी रहता है यूटेरस के अंदर, वहां पे बोन डेवलप नहीं होते हैं. कंप्लीट डेवलप होंगे क्या? नहीं. एडल्ट ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ये बोन डेवलप होते हैं. एडल्ट में क्या होता है? ये बोन्स डेवलप होते हैं. अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये बोनी पार्ट, ये देखो ये बोन है, इमेजिन करेंगे तो ये बोन में रेड बोन मैरो कौन सा? ये टिप का पार्ट. यहां पे ये ऊपर का टिप का पार्ट, ये कौन सा है? रेड बोन मैरो. इस बोन मैरो के अंदर क्या फॉर्म होगा? आरबीसीज फॉर्म होते हैं. कहां पे? एडल्ट में. लेकिन इन फीटस कंडीशन, क्योंकि फीटस कंडीशन में बोन कंप्लीट डेवलप होते हैं क्या? नहीं. बोन कंप्लीट डेवलप नहीं होने के कारण वहां पे लीवर और स्प्लीन सेल में ये डेवलप होते हैं. देन अगर हम देखेंगे दीज, अब आरबीसीज बनते हैं, आरबीसीज ह्यूमन बॉडी में बनते हैं, हमने देखा है कहां पे बनते हैं. लेकिन इसके लिए आरबीसीज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्ट कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए? B12 विटामिन. विटामिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं B12 विटामिन चाहिए. कौन सा? B12 विटामिन वहां पे जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. देन विच आल्सो रिक्वायर फोलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन. मतलब
फोलिक एसिड, अगर आपको पता है, अगर प्रेग्नेंट वुमन अगर होती है तो प्रेग्नेंट वुमन में फोलिक एसिड की जो मेडिसिन होती है बाहर से सप्लीमेंट, मतलब मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, कौन डॉक्टर देता है, क्यों? क्योंकि वहां पे फोलिक एसिड जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज वहां पे फॉर्म होने चाहिए, इसी वजह से ये फोलिक एसिड की मेडिसिन टैबलेट वो देते हैं, बराबर। मतलब B12 और फोलिक एसिड वहां पे डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से वो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों मेडिसिन वहां पे प्रोवाइड करते हैं, विच आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यहाँ पे आरबीसी फॉर्मेशन के लिए और एक कंपाउंड चाहिए, दैट इज द हीम प्रोटीन। क्या चाहिए? हीम प्रोटीन। ये प्रोटीन भी वो सप्लीमेंट देते हैं डॉक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, बराबर। प्रेगनेंसी कंडीशन में वो ये सप्लीमेंट डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। अब ये हो गया फॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर्म कहां पे होता है आरबीसी, ये हमने देखा। अब ये जो फॉर्म हुए आरबीसीज है ये डिस्ट्रॉय कहां पे होते हैं, अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय कहां पे होंगे? ओल्ड आरबीसी, हमने बोला है 120 डेज इसका लाइफ स्पैन, बराबर। तो ये 120 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय कहां पे होगी? आरबीसीज आर डिस्ट्रॉय। आपकी किताब में एक वर्ड दिया है, देखो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज द टोटल द ओल्ड एंड worn out RBCs are destroyed in the liver spleen, liver and spleen। देखो यहाँ पे worn मतलब क्या हो रहा है? डैमेज। worn का मीनिंग क्या होता है? डैमेज। WORN उसका मीनिंग क्या होगा? डैमेज। मतलब जो ओल्ड आरबीसीज है, ओल्ड आरबीसीज आफ्टर 120 डेज, उस आरबीसीज को बोलते हैं ओल्ड आरबीसीज। फिर ओल्ड आरबीसीज डैमेज कहां पे होते हैं, डिस्ट्रॉय कहां पे होते हैं? आपकी किताब में एक ग्रेवयार्ड दिया है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है? शमशान भूमि, अगर पता होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेवयार्ड मतलब शमशान भूमि। मतलब ये जो ओल्ड आरबीसीज है ये डिस्ट्रॉय कहां पे होती है? लीवर से। कहां पे? लीवर और स्प्लीन में। इन दोनों ऑर्गन में जो ओल्ड आरबीसीज है वो डैमेज होती है, मतलब डिस्ट्रॉय होती है। कहां पे? लीवर सेल और स्प्लीन, ये ऑर्गन होता है, वहां पे क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय होता है। द कंडीशन विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। ये हो गया फॉर्मेशन प्रोसेस और सेकंड डिस्ट्रॉय प्रोसेस कहां पे होती है? अब अगर हम देखते हैं द इंक्रीज इन नंबर ऑफ, ऐसी एक कंडीशन आती है, होता है, अगर कंडीशन होगी, कंडीशन कौन सी होगी? विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। व्हाट इज पॉलीसाइथेमिया? क्या ये पॉलीसाइथेमिया? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोला है? इरिथ्रोपोइसिस। अब यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। ये आरबीसीज की क्वांटिटी क्यों बढ़ती है, उसके पीछे रीजन क्या है? पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ आरबीसीज, मतलब कुछ डिफेक्टिव कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दिया मतलब अलग अलग कंडीशन, उस अलग अलग कंडीशन में अगर ये सडन अगर इंक्रीज हो रही है, फॉर्म नहीं हो रही है वो नेचुरली, वो इंक्रीज हो रही है डिफेक्टिव कंडीशन में, इन्फेक्शियस कंडीशन में अगर वहां पे उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीसाइथेमिया। अब डिफेक्टिव कंडीशन के वक्त इंक्रीज भी हो सकती है, आरबीसीज की क्वांटिटी इंक्रीज भी होगी, और डिफेक्टिव कंडीशन में, इन्फेक्शियस कंडीशन में आरबीसीज की क्वांटिटी कम भी हो सकती है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोपिनिया। उसे क्या बोलते हैं हम? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। व्हाट इज इरिथ्रोसाइटोपिनिया? क्या है इरिथ्रोसाइटोपिनिया? इरिथ्रोसाइटोपिनिया इज नथिंग बट द डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज। ये क्यों होती है? अपने आप डिक्रीज होगी क्या? अपने आप डिक्रीज नहीं होती। क्यों होता है? इसके पीछे रीजन है, मतलब यहां पे ये डिक्रीज आरबीसीज।
द क्वांटिटी ऑफ आरबीसीज बिकम डिक्रीज ड्यू टू इन्फेक्शियस और डिफेक्टिव कंडीशन। ये डिफेक्टिव कंडीशन की वजह से यहाँ पे आरबीसीज क्या होती है, कम होती है। अब ये जो है आरबीसीज कम अगर होती है तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, विच एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, एनीमिक फील करेगा वो, वीक फील करेगा वो। अब द हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी सेल्स स्टिमुलेट द बोन मैरो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अब आरबीसीज प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन चाहिए, आरबीसीज फॉर्मेशन के लिए मतलब प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए। वो हार्मोन कौन फॉर्म करता है, दैट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। कौन सा हार्मोन है वो, इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन की वजह से, ये इरिथ्रोपोइटिन, ये हार्मोन की वजह से क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए। कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन। कौन सीक्रेट करता है, किडनी। कौन सीक्रेट करता है, किडनी सीक्रेट करती है। अब जब कोई ह्यूमन बीइंग डायलिसिस पे होता है, पता होगा आपको, अगर कोई ह्यूमन बीइंग डायलिसिस पे होता है, डायलिसिस मतलब उसकी दोनों किडनी अगर डैमेज है या कुछ डिफेक्टिव कंडीशन है तो लॉन्ग लाइफ के लिए वो सर्वाइव कर सकता है क्या, लॉन्ग लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों, डायलिसिस पे तो हम रख सकते हैं ना, ये आर्टिफिशियल मशीन है, आर्टिफिशियल किडनी है, बराबर। लेकिन उस आर्टिफिशियल मशीन में उसका फंक्शन एक ही है क्या, फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही है क्या किडनी का, नहीं। मतलब किडनी के दो फंक्शन है, एक तो फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन फॉर्मेशन की वो आर्टिफिशियल किडनी हार्मोन नहीं फॉर्म करेगी। इसी वजह से जो ह्यूमन बीइंग डायलिसिस पे होता है वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि किडनी के ड्यूअल फंक्शन है, हार्मोन भी फॉर्म करती है। जो आरबीसीज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इरिथ्रोपोइटिन, वो हार्मोन भी वो फॉर्म करेगी इसी वजह से। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। अब हमने देखा है आरबीसी, ये हमने देखा है आरबीसी के बारे में। अब इमेजिन करो, आरबीसीज हमने बोला है किस वे से होती है आरबीसीज का शेप, लाइक दैट, बाइकॉनकेव। सर्कुलर होती है लेकिन बाइकॉनकेव होती है, दोनों एंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं, नॉच वहां पे दिखती है। अब यहां पे हमने बोला है आरबीसीज ऑलवेज, वहां पे क्या बोला है, नॉन न्यूक्लिएटेड। आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं। जैसे हमारी नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस भी कह सकते हैं इसे हम, बराबर। ये न्यूक्लियस है। अब इमेजिन करो, इस सेल के अंदर सभी कंटेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लेकिन यहां पे है क्या न्यूक्लियस, नहीं। अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो उस सेल को बोलते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड। लेकिन न्यूक्लियस कंटेनिंग आरबीसीज है, कौन से, कैमल, लामा। कैमल और लामा सेल जो होते हैं, मतलब कैमल पता है आपको, कैमल की तरह ही एक एनिमल होता है, उसे बोलते हैं लामा। ये अपनी कंट्री में नहीं मिलता है। अब उस दोनों में न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं दोनों एनिमल, एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे ह्यूमन आरबीसीज में होता है क्या, नहीं। इसी वजह से उसे बोलते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे उसे हम, नॉन न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, लेकिन नॉर्मल सेल जो होती है, ये नॉर्मल सेल है हमारे बॉडी। नॉर्मल सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन, बराबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। लेकिन यहां पे इस आरबीसीज में जो सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट होते, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल, मतलब जिस ऑर्गेनिल में मेम्ब्रेन है वो सभी सेल ऑर्गेनिल भी यहाँ पे अब्सेंट होंगे। कहां पे, कहां पे, आरबीसीज में। आरबीसीज में
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल आर टोटली अब्सेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इट्स साइटोप्लाज्म दैट इज द स्ट्रोमा, इसे इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोमा, क्योंकि कैविटी लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिखता है। इज रिच इन हीमोग्लोबिन, उसके जगह यहाँ पे क्या चाहिए, क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, Hb। हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म में हम Hb बोलते हैं। हीम मतलब ब्लड, हीम मतलब क्या होता है? ब्लड बोलेंगे, बराबर। अब हीम का मीनिंग होता है आयरन। क्या होगा? आयरन। क्या होगा? आयरन। और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन आर प्रेजेंट इन Hb। हीमोग्लोबिन क्या होता है यहाँ पे? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। इस आयरन कंटेनिंग प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या करता है? क्या करेगा ये? ऑक्सीजन कैरी करता है। ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरियर। देखो वहां पे दिया आपकी किताब में, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीनेसियस पिगमेंट दैट गिव रेड कलर टू द आरबीसीज। अब देखो यहाँ पे आयरन कंटेनिंग प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे उसकी कैपेसिटी कौन सी होती है? ऑक्सीजन कैरी करने की। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें होती है। तो ये हीम Hb, इसका कलर अगर देखेंगे तो कलर कौन सा होता है? रेड इन कलर। कौन सा कलर होता है? रेड। इसी वजह से ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो उसका कलर कौन सा होगा? रेड। ह्यूमन बॉडी का ब्लड कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन Hb वहां पे प्रेजेंट होता है। और Hb ये पिगमेंट है, ये क्या करता है? विच इंडिकेट रेड कलर। ये क्या इंडिकेट करेगा? रेड कलर वो शो करता है। एंड रेड आरबीसीज एंड ब्लड इट आल्सो कंटेन एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अब यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं। मेम्ब्रेन कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके जगह क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन, उसका कलर रेड। देन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसमें होती है। देन अगेन विच आल्सो पोजेस एंजाइम, कुछ एंजाइम्स होते हैं वहां पे। क्या होगा वहां पे? एंजाइम्स इस स्ट्रोमा में या साइटोप्लाज्म में। देन अलोंग विद दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये एंजाइम वहां पे होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज करता क्या है? ये ऑक्सीजन के साथ जैसे मिक्स होता है, अटैच होता है, ऑक्सीजन को जैसे कैरी करता है, ये और कंपोनेंट कैरी करता है। क्या? CO2, विच आल्सो कैरी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तब ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम रिस्पॉन्सिव होता है, इन्वॉल्व होता है फॉर द एडिशन ऑफ Hb टू CO2। अगर ये Hb और कार्बन डाइऑक्साइड जब अटैच होता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब ये एंजाइम एक्ट होता है यहाँ पे। उस वक्त कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? ऑक्स। यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन जब Hb को अटैच होता है तब क्या कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वैसे ही यहाँ पे क्या बनता है? जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ अटैच होता है तब उस वक्त कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? कार्ब अमीनो। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज कार्ब अमीनो। यहाँ पे कार्बो, यहाँ पे क्या अटैच होगा? हीमोग्लोबिन के साथ CO2 अटैच होगा, बराबर। ऑक्सीजन जब अटैच होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलेंगे हम? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये कॉम्बिनेशन वहां पे क्या होगा? बनेगा, बराबर। मतलब यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये कॉम्बिनेशन उस वक्त फॉर्म होगा। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। इरिथ्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2, मेंटेन pH एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। जब ये ऑक्सीजन कैरी करता है
Hb प्लस ऑक्सीजन जब कैरी करता है, ये प्रोटीन, इसमें कैपेसिटी है, इसमें एंजाइम्स होते हैं और पोटेंशियल एबिलिटी होती है जो कैरी करता है CO2 और ऑक्सीजन, तब वहां पे क्या फॉर्म होगा, विच मेंटेन पीएच जो है ये मेंटेन करता है। कितना? ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4। ये एसिडिक है या बेसिक है? ये क्या है? स्लाइटली बेसिडिक, एसिडिक नहीं, 7.4। स्लाइटली क्या होता है? ये बेसिक ये होता है। इसी वजह से इसका पीएच मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये जब अटैच होता है तब ये पीएच मेंटेन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन या आरबीसीज ये मेंटेन करती है ब्लड का पीएच। दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये फिर से इन्वॉल्व होता है कहां पे? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मतलब यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी होते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? आरबीसीज रिस्पॉन्स फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब कंडीशन होगी तब। देन नेक्स्ट द हीमोक्राइट, इसे अंडरलाइन करना है हमें। हीमोक्राइट मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट अगर हम देखते हैं, द रेशियो, द अमाउंट ऑफ आरबीसी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में आरबीसी का रेशियो कितना है, अमाउंट कितना है, उसे बोलते हैं हीमोक्राइट। अब ब्लड मतलब क्या होता है? ब्लड में दो कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं? ब्लड पोजेस टू कंपाउंड, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, सेकेंड वन इज ब्लड कार्पसल्स। ब्लड में कौन से कंपाउंड होते हैं? फॉर्म एलिमेंट प्लाज्मा और सेकेंड ब्लड कार्पसल्स। ये 55% होता है और ये 45% होता है। इसे बोलते हैं टोटल ब्लड। लेकिन टोटल ब्लड में आरबीसीज की क्वांटिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है? द अमाउंट ऑफ आरबीसीज इन टोटल ब्लड इज नोन एज हीमोक्राइट। उसे क्या बोलते हैं? हीमोक्राइट। ये अलग अलग होगा, अलग अलग, मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होता है, क्योंकि मेल में आरबीसीज की क्वांटिटी या ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर फीमेल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से। टोटली डिपेंड होगा बॉडी वेट के ऊपर, वो टोटली डिपेंड होता है। दिस इज ओवर अबाउट द इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज क्या है, डब्ल्यूबीसीज एग्जैक्ट होते क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो किस तरह होते हैं, ये हम डिटेल देखेंगे। डब्ल्यूबीसीज जब देखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड, WBCs, white blood corpuscles, that WBCs is also known as leukocytes। इसे क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोज मतलब क्या होता है? ल्यूकोज मतलब कलरलेस। ल्यूकोज मतलब ल्यूकोप्लास्ट, हमने देखा है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोज मतलब कलरलेस, साइट्स मतलब सेल्स। क्या है ये? कलरलेस सेल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे डब्ल्यूबीसीज, यहाँ पे व्हाइट ब्लड कार्पसल जो होते हैं उसका कलर कौन सा होता है? कलरलेस। मतलब वो क्या होगी? कलरलेस। अगर हम आरबीसीज के साथ अगर कंपेयर करते हैं, ये आरबीसीज के साथ अगर डब्ल्यूबीसीज को कंपेयर करेंगे, हमें इसकी डायग्राम अगर देखना है तो डब्ल्यूबीसीज ये किस वे से दिखते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है, इस चार्ट में ऑब्जर्व करो, ये आरबीसीज, सॉरी ये डब्ल्यूबीसीज है, अलग अलग इसका शेप है। ये हम देखेंगे ये वेरी होती है, मतलब डब्ल्यूबीसीज आर अगेन डिवाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुल्स के बेसिस पे ये दो पार्ट में डिवाइड है। इसी वजह से हम देखेंगे डिटेल। अब डब्ल्यूबीसीज क्या है, डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज में डिफरेंस क्या है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में बेसिक डिफरेंस है। डब्ल्यूबीसीज में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होगा? डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये अगर डब्ल्यूबीसीज है तो ये डब्ल्यूबीसीज में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कहां पे? डब्ल्यूबीसी में। जो आरबीसी में नहीं होता है वो डब्ल्यूबीसी में
प्रेजेंट होगा। देन यहां पे इसका शेप जो होता है WBCs का, ये अमीबॉइड शेप होता है। अमीबॉइड शेप होता है मतलब दैट इज द लार्जर देन द RBCs, मतलब amoeboid cells larger than RBC due to their amoeboid movement they can move out of the capillaries wall by the process of diapedesis। अब देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, कहाँ पे RBCs में, लेकिन WBCs में न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज भी या सेल का साइज भी WBCs के सेल का साइज भी लार्ज होता है। देन इसका शेप जो होता है ये अमीबॉइड होता है। WBCs का शेप अमीबॉइड होगा। क्यों होगा अमीबॉइड? बिकॉज यहां पे अमीबॉइड शेप होने के, यहां पे अमीबॉइड अगर शेप होता है तो यहां पे एक बेनिफिट होता है। कौन सा बेनिफिट? ये जो है किसी भी जगह से कितनी भी थीन पार्ट होगा, कितना भी थीन पार्ट होगा, वहां से ये सडनली क्या होता है? मूव होता है। सडनली क्या होगा? मूव होगा, क्योंकि इसका शेप क्या है? अमीबॉइड शेप। अगर ये अमीबॉइड शेप होता है तो ये फ्लेक्सिबल होगा, मतलब वो क्या होगा? अगर थीन स्पेस अगर है तो वहां से क्या होगा? ये रिलीज होगा, मतलब थीन स्पेस जहां पे है वहां से वो रिलीज होगा, मतलब ये थीन कैपिलरी भी है। थीन कैपिलरी से भी क्या होगा? ये ट्रेवल हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। मतलब यहाँ पे अमीबॉइड शेप होने की वजह से यहाँ पे अमीबॉइड मूवमेंट होती है। That amoeboid movement is known as diapedesis. What is diapedesis? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। What is diapedesis? Diapedesis मतलब क्या होता है? अगर हम ऑब्जर्व करेंगे the movement of WBCs just look like किस तरह होती है? Amoeboid movement occur in WBCs. That's why is known as डायपेडेसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायपेडेसिस। अब यहां पे हमने बोला है आरबीसीज के साथ हमें ये कंपेयर करना है। द क्वांटिटी ऑफ आरबीसीज इन ह्यूमन मेल 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर मेल में, और फीमेल में 4.3 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, या मिलीमीटर क्यूब भी हम कह सकते हैं उसे आपके किताब के हिसाब से। लेकिन यहां पे WBCs की क्वांटिटी यहां पे RBCs की क्वांटिटी में कम होती है, नियर अबाउट 5000 to 11,000 WBCs। मतलब यहां पे इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 5000 to 11,000 WBCs इन पर क्यूबिक मिलीमीटर, या मिलीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। पर क्यूबिक मिलीमीटर में क्या होता है? इसकी क्वांटिटी 5000 to 11,000 इतनी उसकी क्वांटिटी होगी। मतलब ये अब इतनी क्वांटिटी कहां पे प्रेजेंट होती है? अगर हम देखेंगे पर मिलीमीटर क्यूब अगर बोलते हैं, पर मिलीमीटर क्यूब अगर बोलते हैं तो एक ड्रॉप जो होता है ब्लड का, एक ड्रॉप से भी कम, इमेजिन करो एक सिंगल जो ड्रॉप होता है उससे भी कम ब्लड का एक ड्रॉप जो है हमारे बॉडी में, या एक ड्रॉप से भी कम उतनी क्वांटिटी पर mm क्यूब में होता है। मतलब ये पर mm क्यूब क्या है, कितना है? हमारे बॉडी में जो ब्लड है, जितनी क्वांटिटी है 5 to 6 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसमें से 4 to 6 अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से है 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, 7 to 8%। अगर किसी ह्यूमन बीइंग का अगर बॉडी वेट 8 है, 80 है, 80 kg है, तो इसके कितना परसेंट यहाँ पे? 7 to 8%, 7 to 8%। मतलब यहाँ पे नियर अबाउट, यहाँ पे क्या होगा? 7%। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5.6 लीटर ब्लड वहां पे होगा, 5.6 लीटर वहां पे ब्लड होगा पर mm क्यूब, मतलब एक ड्रॉप से भी कम। उतने में उस पार्ट में कितने WBCs होंगे? 5000 to 6000
5000 टू 11,000 मिलियन, सॉरी 5000 टू 11,000 क्या होते हैं वहां पे WBCs पर mm क्यूब, मिलियन नहीं पर mm क्यूब में होते हैं। देन द डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs, अब डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs, अब WBCs की क्वांटिटी अगर कम होती है, हमने पढ़ा है RBCs की क्वांटिटी कम होती है तो उसके लिए एक टर्म दिया। देन डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ WBCs, WBCs की क्वांटिटी डिक्रीज अगर होती है, डिक्रीज मतलब कितनी, बिलो लेस देन 4,000 से कम या 4,000, दैट इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोपीनिया। व्हाट इज ल्यूकोपीनिया, क्या ये ल्यूकोपीनिया, ये टर्म एग्जाम में आई है, क्या ये ल्यूकोपीनिया, डिक्रीज इन क्वांटिटी और डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs नियर अबाउट 4,000, दैट इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। अब ये कब होता है, डिक्रीज क्यों होती है, उसके पीछे भी रीजन, इन्फेक्शियस अगर डिसीज अगर है, कॉमन इन HIV, अगर HIV पेशेंट अगर है तो वहां पे इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। एड्स अगर है उसे तो वहां पे उसकी क्वांटिटी डिक्रीज, ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगी। देन TB पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस, अगर TB पेशेंट है तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी क्या होगी WBCs की, वो भी क्या होती है, कम होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट TB पेशेंट और दोज एक्सपोज टू रेडिएशंस और शॉक, मतलब यहाँ पे जो जिसे अगर शॉक लगा है, इमीडिएटली शॉक लगा है, इलेक्ट्रिक का शॉक लगा है, तो वहां पे भी क्या होता है WBC की क्वांटिटी सडनली कम होती है। देन टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड, अब यहाँ पे हमने डिक्रीज बोला है, अगर मान लो इसकी क्वांटिटी अगर टेम्पररी, परमानेंट नहीं बोल रहा है, इन्फेक्शियस कंडीशन में ये होता है, टेम्पररी इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ WBCs इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे उसे हम, ल्यूकोसाइटोसिस। व्हाट इज ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs, टेम्पररी ये प्रोसेस हो रही है, दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन, ये क्यों हो रहा है, ओनली ड्यू टू इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो